अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू सफ़ी मैथ्स। सो स्टूडेंट्स, अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं क्योंकि अब ग्रेजुएशन कैटेगरी का जो टेस्ट दिया था आईबीए ने, उसकी रिज़ल्ट हो गई अनाउंस, जिसे चेक करने के लिए आप आईबीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर कैंडिडेट्स पोर्टल में अपना अकाउंट खोलकर आप चेक कर सकते हैं। अब आपको पता है कि इसके पासिंग मार्क्स जो हैं 40 हैं। 40 मार्क्स से जिन्होंने ऑब्टेन कर ली हैं वो आगे जाकर जॉब के लिए अहल होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि जॉब इसमें कैसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो जो भी जॉब्स हुआ करती थी उनकी एक पर्टिकुलर मतलब अनाउंसमेंट हुआ करती थी कि इस डिपार्टमेंट में इतनी जॉब्स आई हैं और उनकी क्राइटेरिया ये है, इतनी मार्क्स पे पास है और इससे कम जो हैं वो फेल हैं। तो वहाँ पर क्या होता था कि जैसे ही टेस्ट होती थी, रिज़ल्ट के बाद उनकी बनती थी मेरिट लिस्ट और फिर टॉप टू बॉटम करते थे पासिंग कैंडिडेट्स का। यानी फॉर एग्जांपल अगर 10 सीट्स हैं तो और 50 पे पास है तो 70, 68, यहाँ से नीचे आकर जितनी भी सीट्स होती थी वो फिल करते थे। लेकिन यहाँ पर एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है कि ग्रेजुएशन कैटेगरी में 40 पर पास है और आपकी जो टेस्ट है वो टेस्ट स्कोर जो है वो 3 ईयर्स तक एलिजिबल है या उसे काउंट किया जाएगा किसी भी गवर्नमेंट जॉब में। और यहाँ पर कोई पर्टिकुलर जॉब अनाउंस नहीं की गई है, एक कैटेगरीज हैं जिनमें मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इसमें मतलब जॉब्स हम कैसे हासिल कर सकते हैं, जॉब में हमारी एलोकेशन कैसे होगी, उसके लिए सबसे पहले तो आपको 40 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। अगर किसी अच्छे डिपार्टमेंट में जॉब हासिल करनी है तो आपने स्कोर कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा अपटेन करना पड़ेगा। एटलीस्ट 60 प्लस करना पड़ेगा अच्छे डिपार्टमेंट के लिए। अगर उससे ऊपर जाएँ, अगर 65 या 70 या 70 प्लस जाते हैं, फिर तो आपकी जो एलोकेशन है वो कंफर्म है। यहाँ पर अगर 40 तक अगर हम आएँ तो जिन्होंने 40 स्कोर किया है उनकी भी सिलेक्शन हो सकती है, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए क्योंकि कंपटीशन काफ़ी हाई है। एंड जो पासिंग कैंडिडेट्स हैं वो भी अराउंड 90,000, जो एक अनऑफिशियल रिज़ल्ट मिली है मुझे अपने सोर्सेज से, तो 90,000 जो है एक बहुत बड़ा रेशो है। अब हम आते हैं कि इसमें जो है जॉब्स हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अब मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक एडवर्टाइजमेंट आई थी जिसमें कहा गया था कि आपने अगर ग्रेजुएशन कैटेगरी में 40% स्कोर किया है। अब वो जॉब्स जो थी वो आर्ट्स एंड डिज़ाइन के टीचर्स की थी, ठीक है। यानी वो ड्राइंग टीचर्स भी हो सकते हैं और आर्ट से रिलेटेड जो भी फील्ड्स हैं उसके मतलब उसके हिसाब से जो टीचर्स हो सकते हैं। तो जॉब्स लेने का तरीका उसमें ये भी था, एलिजिबिलिटी थी कि वो लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन कैटेगरी में 40% मार्क्स ऑब्टेन की हैं और उसके साथ उनकी जो डिग्री है वो आर्ट्स एंड डिज़ाइन में है, ग्रेजुएशन हो आर्ट्स एंड डिज़ाइन में, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस से होता है या काफ़ी और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो करवाती हैं ग्रेजुएशन आर्ट्स एंड डिज़ाइन में। तो इस तरह से जॉब्स अनाउंस होंगी कि मार्क्स भी मतलब पूछेंगे ग्रेजुएशन कैटेगरी के, उसके बाद पर्टिकुलर जो एलिजिबिलिटी होगी। फॉर एग्जांपल अगर अकाउंटेंट की जॉब आती है किसी डिपार्टमेंट में और उन्हें फिल करना चाहते हैं वो एसटीएस के थ्रू, जो ग्रेजुएशन कैटेगरी की टेस्ट हुई उसके हवाले से, तो अकाउंटेंट के लिए क्या होगा, या आपकी जो मतलब कि तालीम हो वो आपकी बीबीए हो या कॉमर्स हो या इससे रिलेटेड जो भी मतलब डिग्रीज़ होती हैं उसमें, या फॉर एग्जांपल अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आती हैं कोई जॉब्स या वैकेंसीज अनाउंस होती हैं तो उसमें कहेंगे कि आपने ग्रेजुएशन कैटेगरी भी पास की हो, ग्रेजुएशन कैटेगरी में 40% से ज़्यादा मार्क्स हों आपके, और एग्रीकल्चर में आपकी जो है डिग्री हो। या कोई और डिपार्टमेंट अगर मैं ले लूँ, फॉर एग्जांपल अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट है उसमें हो तो आपसे कहेंगे कि आपकी ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन हो, उसके बाद 40% मार्क्स। यानी जस्ट मार्क्स से आपका काम नहीं होगा यहाँ पे। इसके बाद जो भी जॉब्स अनाउंस होगी उससे रिलेटेड आपके पास डिग्री हो। फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशन में है, एजुकेशन फॉर एग्जांपल इस्लामिया लेते हैं तो इस्लामिक कल्चर में हो, अगर मतलब कि किसी कोई भी डिपार्टमेंट हो उससे रिलेटेड आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए और उसके बाद ग्रेजुएशन की जो टेस्ट है वो भी आपके पास हो। उसके बाद क्या होगा कि जो भी उनका हेड क्वार्टर होगा, अगर वो डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट करना चाहते हैं या डिवीज़न में या फिर सिंध लेवल पे, तो आपको कहेंगे कि आप फ़लाँ डॉक्यूमेंट जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में या
डिवीज़न हेडक्वार्टर में या सेक्रेटरीट में आप जमा कराएं, सिंध लेवल पे जो भी उनका ऑफिस होगा। तो आप क्या करेंगे, सबमिट कराने के बाद आपका रिज़ल्ट जो है, रिज़ल्ट के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर अकाउंटेंट की जॉब से बीबीए वाले जो हैं 15 कैंडिडेट्स हैं, 15 जॉब से हैं, तो उनको बुलाएंगे। फिर क्या करेंगे, जिनकी सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे उनको टॉप पे रखेंगे, फिर उससे नीचे, यानी कि टॉप टू बॉटम होगा। तो अब क्या करना है, अब आपने ये देखना है कि जो भी जॉब आती हैं और उन्हें फिल करते हैं इस ग्रेजुएशन के रिज़ल्ट के हवाले से, तो आपके पास वो डिग्री भी होना लाजमी हो। ग्रेजुएशन की टेस्ट पास करना, उसके बाद उससे रिलेटेड डिग्री हो, और उसके बाद जो इंटरव्यू होगा आपका, इंटरव्यू तो मैं समझता हूँ कि जस्ट फॉर्मेलिटी होगी, लेकिन जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी उसे राइट है कि अगर आप इंटरव्यू में सूटेबल कैंडिडेट पाए जाते हैं तो आपको अपॉइंट करें। अगर सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं है, अगर आपका इंटरव्यू बहुत बुरा होता है, तो उनके पास हक है, उनके पास राइट है कि वो आपको रिजेक्ट कर दें। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप